ठीक है, वेब ऑप्टिक्स करा रहे थे, है ना? ये क्वेश्चन दिया था करने को हमने शायद। कितने लोगों ने बना पाए? अच्छा, चलो देख लो, पहला कौन सा था? ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का था, है ना? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का कैसे बनाओगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी ऐसे। ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट आएंगे ऐसे, टकराएंगे। टकराते ही क्या करेंगे? बेंड करेंगे, है ना? तो बेंड करेंगे तो कैसे आएंगे? इस तरीके से बनेंगे कुछ ऐसे, इस तरीके से। ठीक है। तो अगर लाइट रेज बनाओगे साथ में, तो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, टकराएंगी, टकराने के बाद में एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड करना है। तो इस वाले पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन से होंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट ये वाले होंगे, इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल आ रहे होंगे। टकराने के बाद में ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे एक जगह पे। और इधर से अगर देखोगे तो ये लाइट रे ऐसे गई, ये लाइट रे ऐसे गई, तो ये वापस से ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको बनाने की जरूरत है नहीं, तो इतने से काम चलेगा फोकस तक, क्योंकि उसके बाद वाली लाइट रेज अपने काम की नहीं होती है। तो वे फ्रंट भी काम का नहीं होगा। आए समझ में क्या? तो ये वाला वे फ्रंट बना लोगे। कॉनकेव मिरर का पूछेंगे, डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये चीज, तो कॉनकेव मिरर के वे फ्रंट कैसे होते हैं। अब सेकंड देख लो, लेंस का क्रॉस कैसे बनाओगे? सेकंड का ए, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले बनाया करो रे डायग्राम। तो पैरेलल लाइट आएगी ऐसे, टकराएगी, टकराने के बाद में कहाँ से निकलेगी? फोकस से ऐसा। ठीक है, तो अब इसके लिए वेव फ्रंट बनाओगे तो पैरेलल वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे। ठीक है, ये लेंस से टकराएंगे। टकराने के बाद में अब इनके बनाओगे परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनेगा, इसके ऐसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके वेव फ्रंट बना लोगे। और लाइट रेस केवल रेफरेंस के लिए बना रहा है, मतलब ऐसे लाइट रेस बनाते नहीं है वेव फ्रंट में। ठीक है, केवल तुम्हें पता करने के लिए कि कैसे वेव फ्रंट बनेगा, तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तुम बना सकते हो। और इसी में दूसरा जो था वो क्या था? कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव लेंस था। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी ऐसे, टकराएगी, टकराने के बाद में ऐसे दूर निकल जाएगी, तो दूर निकलेगी यहाँ से। तो यहाँ पे फ्रंट बनाओगे तो पैरेलल वे फ्रंट ऐसे आ रहे होंगे, लेंस से टकराएंगे, टकराने के बाद में ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉनकेव के वे फ्रंट हो गए। फिर कौन था? प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए बनाओगे तो ये प्रिज्म बनाया, एक पैरेलल लाइट आ रही है ऐसे, ये ऐसे टकराई और ये ऐसे चली गई, है ना? इस तरीके से होता है। अगर इसके ऊपर भी लाइट बनाओगे तो वो वैसे ही बनेगी, है ना? पैरेलल अगर एक लाइट पे और बना दो ऐसे, तो वो भी सेम ऐसे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद में ऐसे, और फिर ये ऐसे, है ना? ये चीज बोल सकते हो। अगर जस्ट पैरेलल एक लाइट रे लोगे तो वो ऐसे पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद में फिर डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पे, फिर ऐसे जाएगी, फिर पैरेलल, फिर यहाँ से मर्ज हो जाएगी तो भी पैरेलल। तो अगर इसके पैरेलल वे फ्रंट बनाओगे तो फिर कैसे बनेंगे? इस तरीके से बनेंगे पैरेलल वे फ्रंट। टकराएंगे, टकराने के बाद में ऐसे सीधे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ये वे फ्रंट इसके होगा। याद रखना, इसमें ये जो लाइनें बनी है ना, स्ट्रेट, ये वाली लाइन है रे, ये नहीं है आंसर। आंसर में क्या है? आंसर में ये वे फ्रंट है, पैरेलल वाले जो तुमने बना रखे हैं वो। ठीक है, बना लो।
तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, अभी हम लोगों ने वेव फ्रंट बना रखे हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट तो आसान है, ये वाले जो हमने बना रखे हैं अभी तक। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर और कोई थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस करके वेव फ्रंट पूछते तो एक ही चीज याद रखना कि जो भी रे डायग्राम होगा, लाइट रेज जो होंगी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उनको जोड़ोगे तो वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। हमको क्या करना है, हमको वो लॉज एक्सप्लेन करने हैं जो न्यूटन ने कर रखे थे अपने कॉर्पस्कल्स थ्योरी से, लेकिन अब की बार में हमको उनको किससे प्रूव कराना है, वेव थ्योरी से, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस थ्योरी। जो हाइजन की थ्योरी है उसके हिसाब से हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, या रिफ्लेक्शन को समझाना है कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। क्योंकि रिफ्लेक्शन वो फिनोमेनन है जो रियलिटी में हो रहा है ना, मतलब वो तो नेचुरल फिनोमेनन है जो होता है। तो भले ही कोई अपनी थ्योरी में उसको कैसे भी समझा दे, जैसे न्यूटन ने समझाया, तो हो सकता है कि उनको समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन गलत नहीं है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना। और रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी हो रहा है, वो भी हमको पता है। तो उस चीज को हाइजन कैसे प्रूव करेंगे अपनी थ्योरी से, तो वो हमको समझना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले एक इंसिडेंट वेवफ्रंट लेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि स्केल से डायग्राम बनाना अच्छे से, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री लगेगी साथ में थोड़ी सी। एक इंटरफेस हम लोगों ने ली हुई है। ठीक है, वो इंटरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस, मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जब लाइट इंसिडेंट होगी तो पहले हम लोग कैसे जानते थे कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से एक लाइट रे आएगी, टकराएगी, जिस पॉइंट पे टकराई वहां पे नॉर्मल बनाया, और फिर उससे रिफ्लेक्टेड रे बना दी। लेकिन अब रे की बात तो होती नहीं है, अब तो बात किसकी हो गई, अब बात होगी वेव फ्रंट की। तो हम लोग मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो वहां से लाइट आ रही है ना। तो अगर वहां से लाइट आ रही होगी तो वो कैसे आ रही होगी, पैरेलल वेव फ्रंट आ रहे होंगे। अगर वो पैरेलल वेवफ्रंट ऐसे आते हैं, जैसे ये इंटरफेस है, अगर वो वेवफ्रंट इस इंटरफेस के भी पैरेलल है, जैसे अगर ये वेवफ्रंट है, तो ये आएगा, टकराएगा और ऐसे ही वापस लौट जाएगा। लेकिन हम लोग उन वेवफ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन वेवफ्रंट की जो थोड़े से टिल्टेड आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वो वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट है इंसिडेंट वेवफ्रंट। कौन सा वेवफ्रंट है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब ये एक वेव फ्रंट हम लोगों ने लिया है, इसके पहले भी इसके पैरेलल बहुत सारे वेव फ्रंट आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये पहला वेव फ्रंट लिया हुआ है। अब ये वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट करेगा वो सबको पता है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा वो कैसे बिहेव कर रहा होगा, सोर्स के जैसे बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ से मान लो कि जो लाइट है उसकी स्पीड है सी, लाइट की स्पीड कितनी है, सी है, मतलब ऊपर जो है वो वैक्यूम है। तो फिर वो जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा सी इंटू टी, इतना ही होगा ना, स्पीड इंटू टाइम। अगर उसकी स्पीड v है, अगर मान लो ऊपर एक मीडियम है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, v इंटू टी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेव फ्रंट लिया हुआ है, ये वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सोर्स के जैसे बिहेव करेगा। तो ये सारे पॉइंट सोर्स के जैसे बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या करेगा, आगे वेव फ्रंट एक और बनाएगा, अपनी वेवलेट बनाएगा, है ना। ऐसे सबको पता है कि क्या बनाएगा, ये वेवलेट बनाएगा, जिसके सेंटर पे क्या होगा, ये सेकेंडरी सोर्स होगा। ये वाला भी जैसे अगर सोर्स लोगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी खुद की वेवलेट बनाएगा। ठीक है, इसको लोगे तो ये भी अपने खुद की वेवलेट बनाएगा, ये भी खुद की एक वेवलेट बनाएगा, है ना। और इन सभी जो वेवलेट्स हैं उनका रेडियस कैसा होगा, सेम, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी सभी के लिए वो कैसी होगी, सेम होगी। आज समझ में क्या, ये इसका सेंटर था, इसका ये वाला पॉइंट सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लो इसका ये है सेंटर, ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम स्पीड से वेवफ्रंट बन रहे होंगे आगे की तरफ, है ना। तो अगर तुम्हें सेकंड वेवफ्रंट चाहिए तो वो सेकंड वेवफ्रंट कैसे मिलेगा, इनको टेंजेंशियली ऐसे जोड़ के, है ना। टेंजेंट से इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको, एक वापस से ऐसा ही वेवफ्रंट मिलेगा जो इसके पहले होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे तो अगर ये बनाएगा तो एक वेवलेट इसने बना ली, एक वेवलेट इसने बना ली, इक्वल रेडियस के।
ऐसे वेवलेट इसने बनाई होगी, ये बीच वाले कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने बना रखी होगी, सभी पॉइंट्स ऐसे बना रखी होगी, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए ऐसे बना रखी होगी सभी ने। जब सभी के लिए जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, सभी का टेंजेंट जोड़ोगे तो तुम्हें अगला वेव फ्रंट मिलेगा, जो कि खुद कैसा होगा, पैरेलल होगा इसी चीज के, है ना। तब ये चीज बार बार तो नहीं बना सकते, क्योंकि इसके बाद वाला भी पैरेलल होगा, उसके बाद वाला भी पैरेलल होगा, और डिस्टेंस कैसा होगा सभी का सेम, क्योंकि हम लोग टाइम इंटरवल कैसा लेंगे, सेम लेंगे सभी वेव फ्रंट का, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना होगा तो वो नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसके पैरेलल ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके पैरेलल हम लोगों ने मान लो ये डिस्टेंस का एक और वेव फ्रंट बनाया, ठीक। फिर उसके बाद में उसके पैरेलल एक वेव फ्रंट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना है, कॉपी पे क्योंकि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सिमेट्री बनी रहे, अच्छे से डायग्राम बने। हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वेव फ्रंट बनाया, जो दूसरा वेव फ्रंट बनाया, इनका लेंथ सेम रखना है, इनका लेंथ कैसे रखना है, सेम रखना है, ठीक है। और उसके बाद में इनको क्या करना है, ऐसे जोड़ना है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन डॉटेड लाइन से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ताकि जो उसके बाद वाले वेव फ्रंट बनाओगे वो आगे पीछे ना हो जाए, कि पता चला एक इधर बना दिया, एक आगे हो गया थोड़ा, एक पीछे हो गया, ऐसा, ठीक है। वो चीज नहीं करनी है। तो इनको ऐसे करके जोड़ दिया तुमने, ऐसे डॉट डॉट करके लाइन बना दी। और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बना रहे हो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, मतलब ये खुद में कोई चीज नहीं है, ये केवल तुम्हारा डायग्राम सही से बना इस वजह से है, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे भी बना दोगे, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है, ये क्या करेगा, ये जितने भी तुम डिफरेंट बनाओगे वो इसी गैप में आ जाएंगे, ठीक है, तो तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा। फिर इसी के पैरेलल एक और भी फ्रंट बनाओगे, फिर इनके पैरेलल एक भी फ्रंट बनाओगे, ठीक है, फिर इसके पैरेलल एक भी फ्रंट बनाओगे। कॉपी पे बनाओगे तो सही से बनेगा, हमारे में थोड़ा सा गैप आ गया, ये आगे पीछे का सा, ठीक है, गैप बना हो जाएगा। फिर ये फाइनली क्या करेगा, ये फाइनली इस पॉइंट पे आके टकरा जाएगा, इस पॉइंट पे आके टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट बनाया तुमने, एक वेव फ्रंट अगला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, है ना। तो वेव फ्रंट ऐसे तुमने बना दिया, ये वाली लाइन को थोड़ा नीचे खिसका दे रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर बनना चाहिए, ठीक है। देखो, तो ये वेव फ्रंट एक के बाद में एक आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ये वो पहला वेव फ्रंट होगा जिसका कोई भी एक पॉइंट इस इंटरफेस से टकराएगा, जैसे ये वाला पॉइंट वेव फ्रंट का, ये जो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये सबसे पहले आके टकराएगा ना इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन किस वेव फ्रंट का होना स्टार्ट होगा, इसका होना स्टार्ट हो जाएगा, बताओ। और ये वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे इन वेव फ्रंट के ऊपर, मतलब इस वाले वेव फ्रंट के ऊपर, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये जो, ये जितने भी पॉइंट, ये सभी अभी कहाँ पे हैं, ऊपर है, मतलब ये अभी इस वाली इंटरफेस से टकराए नहीं है, है ना। तो इनका रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन केवल कौन से वाले पॉइंट का होगा, इस वाले पॉइंट का सबसे पहले होगा, है ना। और सबसे लेट किसका होगा, सबसे लेट होगा इस वाले पॉइंट का, ठीक है। रिफ्लेक्शन फिनोमेनन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वेव फ्रंट जब ऐसे आगे तुम्हारा टकराएगा, तो उस वेव फ्रंट का एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो सबसे पहले टकरा जाएगा, एक पॉइंट होगा जो उस टाइम पे हवा में होगा, जो सबसे लेट टकराएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट सबसे लेट टकराएगा, ये वाला पॉइंट सबसे पहले टकरा गया, तो इसका तो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, ये अभी भी कहाँ ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करेगा, है ना।
तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मान लो स्पीड ऑफ लाइट है v, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, तो कितना डिस्टेंस होगा ये b इंटू टी। समझे क्या? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये है b इंटू टी। तो लिखे देने की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा, b इंटू टी। ये चीज समझे क्या? ठीक है। और हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस होगा b इंटू टी। अब जब ये वेव फ्रंट तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो है ये अपनी छोटी छोटी वेवलेट्स बनाएगा, और वेवलेट कहाँ पे पहुंचेगी, इस वाले पॉइंट तक पहुंचेगी। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि पूरा जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्ट कर गया। ऐसे होगा ना, क्योंकि अभी जब ये पॉइंट अकेला रिफ्लेक्ट करा है तब तो तुम नहीं बोलोगे कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया। कंप्लीट रिफ्लेक्शन कब होगा, जब ये वाले पॉइंट की वेव फ्रंट भी कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे। ये चीज समझ पा रहे क्या? ये वाले पॉइंट के वेवफ्रंट जब इस वाले पॉइंट को रीच कर जाएंगे तब बोलोगे कि जो पूरी वेव है वो रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि अगर ये पहुंच जाएगा तो इसके पहले ये वाला पॉइंट भी पहुंच जाएगा, है ना। उसके पहले ये वाला पॉइंट पहुंच गया होगा, उसके पहले ये पॉइंट पहुंच गया होगा। तो जितने पॉइंट से बनाए उतने सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, ये इंटरफेस को टच कर चुके होंगे जब ये पहुंचेगा, है ना। तो सभी जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं वो सभी रिफ्लेक्ट करे गए होंगे जब ये आखिरी वाला पॉइंट यहाँ पे फाइनली रीच करेगा। आया समझ में क्या? ठीक है। अब रेफरेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे और बना, मतलब एक ऐसे डॉटेड लाइन और बना ले रहे हैं एकदम बीच से। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। अब देखो, अगर तुम्हारे पास में तीन पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन किसका होगा, ए पॉइंट का। उसके बाद किसका होगा, बी पॉइंट का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, सी पॉइंट का होगा। तो ए अपने वेव फ्रंट बनाने स्टार्ट करेगा। ठीक है। तब तक क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ये बी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी इधर पहुंच जाएगा। ये भी अपने वेव फ्रंट बनाने स्टार्ट करेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच रहा होगा, सी तक पहुंच रहा होगा, है ना। अब अगर गौर करोगे तो ये पॉइंट को अगर तुम मानो वेव, मतलब एक सोर्स, क्योंकि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे वेव करता है, सोर्स के जैसे। तो अगर एक पॉइंट सोर्स अकेला तुमने लिया है तो वो क्या करेगा, आर्क बनाएगा ऐसा। वो क्या बनाएगा, ऐसे आर्क बनाएगा ना, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसे, है ना। भले उनके टेंजेंट जो है वो कैसे हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, लेकिन अगर टेंजेंट की बात ना करें, केवल एक पॉइंट की बात करें, तो वो क्या बना रहे होंगे, ऐसे सर्कुलर आर्क बना रहे होंगे, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, प्रकाल रखना है कंपास, और वो कंपास से ये वाले आर्क को मेजर कर लेना है कि ये आर्क कितना होगा। ठीक है। तो जितना ये आर्क होगा, ये ए वाला पॉइंट उतने ही आर्क का वेव फ्रंट बनाएगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। इस पॉइंट को नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो पी। तो पी वाला पॉइंट जब ये क्यू वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, तो जितना डिस्टेंस पी क्यू का होगा उतने ही रेडियस का आर्क ये वाला पॉइंट बना लेगा, है ना। ये वाला पॉइंट लेट कर लो आर है। तो आर वाला पॉइंट उतने ही आर्क का क्या बना लेगा, एक वेव फ्रंट बना लेगा। क्योंकि जब ये इधर टकरा जाएगा तो टकराने के बाद में ये तो एक सोर्स हो गया, है ना, क्योंकि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स है, तो एक सोर्स हो गया। लेकिन अब ये जो सोर्स है ये किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ में जुड़ा नहीं है। ये इंडिविजुअल खुद का क्या हो गया, एक प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है। जैसे इसके लिए प्राइमरी सोर्स कोई होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ टकराया तो ये खुद का एक प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है। और जैसे ये प्राइमरी सोर्स बना तो ये क्या करेगा, वेवफ्रंट बनाएगा। कैसे वेवफ्रंट बनाएगा, जैसे पॉइंट सोर्स बनाता है। और पॉइंट सोर्स कैसे वेवफ्रंट बनाता है, स्फेरिकल। कैसे वेवफ्रंट बनाता है, स्फेरिकल। तो ये अपना स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। लेकिन क्योंकि पीछे के साइड में जो मीडियम है वो वेवफ्रंट बनने नहीं देगा, तो क्या करेगा, पीछे वेवफ्रंट बनने नहीं देगा। तो अगर पीछे वेवफ्रंट नहीं बनेगा तो कैसे वेवफ्रंट बनेंगे फिर इसके, सेमी सर्कुलर, सेमी स्फेरिकल। ठीक है। तो ये हेमिस्फेयर वाले वेवफ्रंट इसके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आया समझ में क्या? ठीक है। तो ये ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट ऐसे बनाने स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ, जब ये पी वाला पॉइंट क्यू की तरफ चल रहा होगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब ये पी पॉइंट क्यू की तरफ चल रहा होगा तभी अपने वेवफ्रंट बनाने स्टार्ट कर देगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जब ये पी पॉइंट यहाँ क्यू पे पहुंचेगा तब ये वेवफ्रंट यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब देखो, ये वाला पॉइंट जो है जिसको हम लोगों ने बीच में लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट पहले इधर पहुंचेगा। तब तक ये वाला पॉइंट जो होगा वो अपने वेवफ्रंट ऊपर की तरफ बना चुका होगा थोड़े बहुत, है ना। फिर ये क्या करेगा, फिर ये वाला पॉइंट भी सेम इसके जैसे बिहेव करेगा, और ये भी क्या करेगा, अपने वेवफ्रंट बनाने स्टार्ट करेगा।
ये भी अपने वेवफ्रंट बनाने स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब ये वेवफ्रंट अपने बनाएगा, तब ये वाला अपना ऑलरेडी वेवफ्रंट ज्यादा बना चुका होगा, है ना, और इसके वेवफ्रंट कैसे होंगे, कम होंगे, है ना। समझ पा रहे हो चीज। तो टोटल अपन लोग 3 पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। तीनों का वेवफ्रंट जो है वो बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग डिस्टेंस तक। ठीक है। जैसे ये पी वाले पॉइंट के वेवफ्रंट ऐसे चल रहे हैं और इधर टकराए, और हम लोग टाइम उतना ही ले रहे हैं। जब पी फाइनली क्यू को रीच करेगा, तब हम लोग इसके वेवफ्रंट जो है वो देखेंगे कहाँ पे है, और इस वाले पॉइंट के वेवफ्रंट देखेंगे वो कहाँ पे है। ठीक है। तो पी वाले पॉइंट के वेवफ्रंट जब क्यू को टच कर जाएंगे, इस वाले पॉइंट को, तब आर वाले पॉइंट के वेवफ्रंट इस जगह पे होंगे, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग कोई नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके वेवफ्रंट यहाँ कहीं होंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए वो वेवफ्रंट जो रिफ्लेक्ट करेगा। अब हमें क्या चाहिए, वो वेवफ्रंट जो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगला वेवफ्रंट कैसे बनाते हो, सभी वेव जो जो वेवफ्रंट है उनके ऊपर कॉमन टेंजेंट बनाते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है, इस आर वाले पॉइंट का फाइनल वेवफ्रंट यहाँ है, ये बीच वाले पॉइंट का वेवफ्रंट यहाँ है, और पी वाले पॉइंट का वेवफ्रंट क्यू के ऊपर है ना। तो कॉमन टेंजेंट बनाओगे तो वो इन सभी को जोड़ता हुआ बनेगा। ठीक है, ये टच करेगा नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ। ये ऐसे बनाएंगे कुछ। ठीक है, और ये इसमें से कुछ करते हैं। क्योंकि जब ये आर वाला पॉइंट इधर होगा, तब ये पॉइंट इधर है ना, तो पहले ये ऐसे चलेगा ना, फिर ऐसे चलेगा, लेकिन तब तक ये पहुंच चुका होगा और ऊपर। ये वाला पॉइंट तो बाद में आके टकराएगा ना, उसको पहले ये डिस्टेंस भी तो कवर करनी है। ये तो पहले ही टकरा गया ना, तो ये तो अपने वेवफ्रंट जल्दी बनाने स्टार्ट नहीं कर देगा, तो ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। फिर ये पहुंचेगा इधर तक, और फिर ये ऊपर चढ़ेगा, है ना, तो ये ज्यादा चढ़ ही नहीं पाएगा। समझे क्या। अब देखो कॉमन टेंजेंट ये बना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दिए दे रहे हैं। क्या नाम दे इसको, ए क्यू आर एस। ठीक है, एस नाम दे दो इसको। ये वाला पॉइंट हो गया एस। तब ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दो ऐसे। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा वैसे आता आगे की तरफ, कॉपी पे बनाओगे जब उसको आर्क से प्रकाल से, तो सही बनाएगा फिर। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो गौर से, ये जब पी से क्यू तक चलेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बी टी, है ना। और ये जब आर से एस तक चलेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बोलो। बी टी, क्योंकि आर से एस तक गया, जितना टाइम इसको आर से एस तक पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम पी से क्यू तक लगा होगा। टाइम तो हमने उतना ही लिया ना। पी से क्यू तक, जैसे ये क्यू पे पहुंचा तो हमने इसका फाइनल वेवफ्रंट देख लिया, खत्म। तो इसका फाइनल वेवफ्रंट उतनी ही डिस्टेंस तो कवर करेगा जितना डिस्टेंस ये इसने कवर करा हुआ है, क्योंकि ये बस अंतर क्या है कि ये नीचे को वो डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये ऊपर को कर रहा है, बाकी डिस्टेंस तो सेम है। तो आर एस किसके बराबर होगा, पी क्यू के, जो कि किसके बराबर होगा, बी टी के। ठीक है यार, बी इज स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम। ठीक है, आए समझ में क्या। ठीक है, अब देखो समझो, ये जो पी आर है, ये पी आर है इंसिडेंट वेव फ्रंट। पी आर क्या है, पी आर इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। पी आर जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, कितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग रिफ्लेक्शन देखते थे तो उसमें क्या करते थे, एंगल आई बनाते थे, है ना। तो ये लाइट रे टकराई, जिस पॉइंट पे टकराई वहां पे क्या ड्रॉ करते थे, नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल होता था वो क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वहां पे एंगल मेजर करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ी थी, एक नॉर्मल की। यहाँ पे कोई नॉर्मल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसने सरफेस के साथ में क्या एंगल बना रखा है। ठीक है, तो अगर इसी डायग्राम को क्लियरली दूसरी जगह बनाए तो वो डायग्राम कुछ ऐसे होगा।
एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया हुआ है। एक रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बना हुआ है। से रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बना हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे देखोगे, देखिएगा, इतना डायग्राम हम लोगों ने उठा लिया केवल। एक ये ट्रायंगल उठाया, एक ये ट्रायंगल उठाया हुआ है, बस इतना है। और यहाँ पे अगर देखोगे नेमिंग, तो ये आर एस है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ये क्यू है, ये पी है। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे, तो ये जो पी आर है, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ में ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, पी आर का सरफेस के साथ में जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ नॉर्मल वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर रे के हिसाब से देखते हैं, तो फिर क्या होता? तो फिर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इसके साथ में ये वाला एंगल क्या कहलाता है फिर? ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आए समझ में? नहीं नहीं, ये नहीं कहलाता। इसके परपेंडिकुलर रे बनाते हैं ना। तो ये तो वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? रे, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो वो होगी इसकी रे। ठीक है, तो नॉर्मल ये होता, ये होती है रे, और ये एंगल कहलाता है एंगल आई। ऐसे होता ना, बताओ। अभी हम लोग केवल वेव फ्रंट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। तो अगर रे बनाते तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनती है ना रे, तो ये होती लाइट रे। जैसे ये बना रखी है, तो ये वाली लाइन अगर जो है, अगर इसके ऊपर एरो बना दो, तो यही क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा ना। तो ये है रे, ये है नॉर्मल, ये एंगल आई हो गया। ठीक है। और अब हम लोग लेकिन एंगल आई किसको ले रहे हैं? पी आर के साथ में। ये है पी आर, ये सरफेस है, ये एंगल आई है। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अभी हमने एंगल आई अलग लिया हुआ है, और रिफ्लेक्स जब हम लोगों ने न्यूटन की पढ़ी थी थ्योरी, तो उस टाइम पे एंगल आई अलग लिया हुआ था। तो अगर दोनों अलग अलग हुए, तो लॉज जो है वो बदल जाएंगे, है ना। लेकिन क्या ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे या सेम होंगे? बताओ। सेम होंगे, ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो ना। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस आई। बताओ, ये एंगल होगा 90 माइनस आई। अगर ये एंगल 90 माइनस आई है, ये वाला, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? आई, क्योंकि पी आर परपेंडिकुलर है रे के, है ना। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? आई। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज समझ चुके हैं कि एंगल आई जो होगा, जो न्यूटन के थ्योरी में है, वही एंगल आई यहाँ पे है, बस उसकी पोजीशन बदल गई। पहले वो रे के साथ में था, नॉर्मल के बीच में। अब वो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल आई। अब एंगल आर क्या होगा? तो एंगल आर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो वेव फ्रंट देखना पड़ेगा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब हमको एक चीज बताओ, जैसे ये जो एस क्यू वेव फ्रंट हमको मिला हुआ है, क्या अब इसका कोई भी पॉइंट सरफेस से टकराएगा क्या? बोलो, बताओ। एस क्यू का कोई भी पॉइंट क्या सरफेस से टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि क्यू पॉइंट ही तो वो आखिरी पॉइंट है ना, जिसको सरफेस से टकराना था, और वो तो टकरा चुका है। समझे क्या? मतलब इसके पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, अब वो ऊपर की तरफ वेव फ्रंट बना रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कॉमन वेव फ्रंट ये दिया हुआ है, तो अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे काम करेगा? सोर्स के जैसे। तो वो अपने वेव फ्रंट बनाएंगे, और वो वही सेम डायग्राम बनेगा। तो वेव फ्रंट के पैरेलल लाइन बनाओगे, तो तुम्हें एक और वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो एस क्यू है, इसके पैरेलल तुम्हें एक और वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, फिर और बनाओगे तो उसके पैरेलल और वेव फ्रंट मिलेगा। कॉपी पे बनाओगे तो इक्वल डिस्टेंसेस में अपने आप बन जाएंगे वो सारे, अगर आगे पीछे वैसा थोड़े से। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अगर इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दोगे, तो ऐसे बनेगा।
क्लियर सभी को? जब कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन भी ऐसे ही आएगी सीधी। ये पॉइंट इधर नहीं होके इधर होगा कहीं पे और ये ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये एक लाइन में होगा ये ऐसे पूरा, और ये पूरा एक लाइन में ऐसे होगा। आया समझ में क्या? ठीक है। तो ये वाला वेव फ्रंट कौन सा है? ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कौन सा है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हमारे पास में देखो ये जो एस क्यू है, ये एस क्यू कौन है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना? तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ में ये एंगल कहलाएगा एंगल आर। ये वाला एंगल आया समझ में क्या? ठीक है, तो एक एंगल आई मिल गया हमको, एक एंगल क्या मिल गया? आर मिल गया। तो पी आर जो है वो क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और एस क्यू क्या है? एस क्यू इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो एस क्यू जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर यहाँ पे साथ में लिख लेना, एंगल आई जो है वो कौन है? एंगल आई है पी आर क्यू इज इंसिडेंट एंगल। और एक कौन सा है? एस क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो जो एस क्यू आर है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। बनाओ सभी लोग। ये डायग्राम भी अलग से बना लेना ताकि प्रूविंग में सिंपल हो। ये कॉन्सेप्चुअली तुम्हें आना चाहिए मुझे। हाँ, तो टकराएगा तो आर का फाइनल वेव फ्रंट बनेगा। कहाँ बनेगा बताओ? जब क्यू टकराएगा तब आर कहाँ होगा? क्यू के टकराने के पहले आर टकराया या बाद में, ये बताओ बस। अरे यार, ये पी पॉइंट से चल के वेव फ्रंट क्यू पे पहुंचा है, तो वो पहले हुआ है या आर पहले हुआ है? मतलब कौन पहले टकराया? आर पहले टकराया या क्यू से, पी से चल के क्यू पहले हुआ है? तो आर अगर पहले टकराया तो आर ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा? पी जब तक पी वाले पॉइंट से चल के क्यू वाले पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक आर ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। हाँ, तो जब आर ऊपर की तरफ बनेगा, आर के वेव फ्रंट ऊपर बनेंगे तो आर कहाँ तक पहुंचेगा? जितना डिस्टेंस पी क्यू का है उतना ही डिस्टेंस तो पहुंचेगा, जो कि आर एस है। लाइट कितने स्पीड से चलती है? कितना स्पीड ले रखी है अपन ने यहाँ पे? बी। यहाँ पे कितना ले रखी है? बी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 0.1 सेकंड लगा है, तो ये वाले वेव फ्रंट को भी तो उतना ही टाइम मिलेगा ना, 0.1 सेकंड। और वो 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम है तो होगी, ये भी तो लाइट है ना, ये भी तो लाइट के ही वेव फ्रंट है ना सभी। स्पीड थोड़ी ना बदली है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना डिस्टेंस पी क्यू है, बी इंटू टी के बराबर ही तो होगी ना डिस्टेंस ये वाली। तो ये डिस्टेंस भी तो बी इंटू टी के बराबर ही हुई ना। तो बस पहुंच गया आर एस तक। अब उसके आगे जो वेव फ्रंट बनेंगे, वेव फ्रंट बनने का पैटर्न क्या है कि एक वेव फ्रंट बनता है, उसके सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनते हैं? वेवलेट्स बनाते हैं। फिर टेंजेंट बनाते हो तो वो अगला वेव फ्रंट बनता है। तो अब ये पॉइंट भी तो अपने वेवलेट्स बनाएगा ना, लेकिन इसके जो वेवलेट्स होंगे और इसके जो वेवलेट्स होंगे वो एक कॉमन टेंजेंट से जब जोड़े जाएंगे तो ऐसे पैरेलल लाइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी ये अपने वेव फ्रंट बनाते रहे कहीं पे, उसका अपन को मतलब ही नहीं है। बस तो फिर
रिफ्लेक्शन के लॉ है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो प्रूव करना है। कोई आइडिया कैसे प्रूव करेंगे बताओ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव कर दो, दो ट्रायंगल है अपने पास में, एक ट्रायंगल एस आर क्यू, एक ट्रायंगल अपने पास में है पी पी क्यू आर, है ना। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लिया हुआ है कौन सा, ट्रायंगल ले लिया हुआ एस क्यू आर एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिए हुए हैं, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले तो आर क्यू क्या है, आर क्यू है कॉमन बेस, है ना। तो एक कॉमन साइड हो गई अपने पास में आर क्यू। एक अपने पास में क्या है, एक अपने पास में एंगल है ना। कौन सा एंगल है, ये वाला। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या। डायग्राम में देख के बताओ क्यों। एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल एंगल क्यू पी आर। टेंजेंट है, देखो देखोगे तो ये एस क्यू कौन था, टेंजेंट था ना। और ये क्या था, रेडियस। सेम वैसे ये भी क्या होगा तुम्हारा, रेडियस हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा तुम्हारा, रेडियस का, ये तो प्रोपोगेशन है तुम्हारा रे। और ये तुम्हारी क्या है यहाँ पे, बेफ्रंट है। तो बेफ्रंट और प्रोपोगेशन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल तुमको मिल गया, एक कॉमन बेस मिल गया, एक साइड और चाहिए हमको, है ना। तो साइड कौन सी ले लोगे, साइड हम लोग लेंगे यहाँ पे पी क्यू। तो आर एस मतलब इस वाले ट्रायंगल में चल लेना हम लोग। तो आर एस साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एस साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी, किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू टी के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, बी इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, बी इंटू टी। तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना। तो एक साइड ये बराबर होगी, एक साइड ये बराबर होगी, और एक कॉमन साइड है अपने पास में, एंगल 90 डिग्री लेंगे, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट। मींस ट्रायंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। यही सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, देख लो एक बार, है ना। सो अब यहाँ से क्या प्रूव होगा, यहाँ से प्रूव होगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, क्योंकि दो